हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपके साथ एसबीआई का एक ऐसा एसआईपी प्लान या फिर लमसम प्लान डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर नौकरी करने वाले भी हैं और बिजनेस करने वाले भी हैं। और नौकरी करने वालों के पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सके। उनके पास थोड़े मोटे पैसे हर महीने बच पाते हैं जिनको वो एक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। या फिर कोई लोग बिजनेस करते हैं वो वन टाइम में बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सभी की अलग अलग पर्पज़ है, अलग अलग बजट है, अपने अपने हिसाब से सभी अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं। तो जान लेते हैं कौन सा ये फंड है, कौन सा प्लान है, किस प्रकार से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर इसकी डिटेल जानेंगे, इसका एक्सपेंस रेशो क्या है और क्या इसका फंड साइज है, इसके साथ और भी डिटेल जानेंगे। और साथ ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेशन करके बताएंगे किस प्रकार से इसके अंदर रिटर्न आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एसबीआई के इस प्लान के बारे में। तो दोस्तों हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में तो दोस्तों आज सभी जानते हैं। ये दोस्तों आज लगभग 11 लाख करोड़ से भी अधिक के फंड मैनेज करती है, इसलिए बहुत से लोग इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। और बहुत से प्रकार के फंड भी ऑपरेट करती है यानी मैनेज कर रही है। इसलिए दोस्तों उन्हीं में से एक फंड है या फिर एक प्लान है एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक ऐसा फंड है जिसका करंट एनएवी प्राइस की बात करें यानी नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 193 रुपए का है। और बात करें फंड साइज की तो 35,696 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। और इस फंड के यदि पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने लगभग 17% का रिटर्न बना के दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 27% का रिटर्न बना के दिया है। और बात करें पिछले ऑल टाइम की तो कंटिन्यू लगभग 23% का रिटर्न अपने कस्टमर को बना के दिया है। ये इसकी पास्ट परफॉर्मेंस थी और ये पास्ट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के आधार पे है जो डाटा हमें मिला है। तो इस प्रकार दोस्तों डाटा देखें या फिर रिपोर्ट देखें तो इतना रिटर्न इस फंड ने अपने कस्टमर को बना के दिया है। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का विद इन 1 ईयर आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इसका डाटा है। बात करें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो आप इस फंड के अंदर 500 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी वन टाइम पैसे डालना चाहते हैं तो आप कम से कम 5,000 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस फंड की टोटल डिटेल थी। यदि दोस्तों आप किसी भी फंड को देखते हैं तो आपको उस फंड की कुछ चीज़ें चेक जरूर करनी चाहिए, जैसे उस फंड का एनएवी प्राइस क्या है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, साथ ही उसका फंड साइज भी आपको देखना चाहिए। जितना बड़ा फंड साइज होगा उतना ज़्यादा पैसा लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा। और साथ ही आपको उसकी होल्डिंग भी चेक करनी चाहिए। इस फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर, एसबीएफसी फाइनेंस के अंदर, कलपुत्रा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल के अंदर, सिटी यूनियन बैंक के अंदर ऐसे बहुत से कंपनीज के अंदर होल्डिंग्स बना रखी है। क्योंकि दोस्तों आप यदि ये सब चीज़ें चेक करेंगे, फंड मैनेजर कौन है, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, एनएवी क्या है या फिर एक्सपेंस रेशियो क्या है, उससे आपको कंफर्म होगा कि किस प्रकार का वो फंड है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है उतना अच्छा फंड माना जाता है। और जितना बड़ा फंड साइज होता है, जितना एक्सपीरियंस होता है फंड मैनेजर के पास, उतना अच्छा फंड माना जाता है। उसी प्रकार से आपको सभी चीज़ें चेक जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों बात करें टैक्सेशन की तो आपको बता दें दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर आपको टैक्स देना पड़ता है। जितना आपको रिटर्न मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। इसमें दोस्तों 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म का और एक लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म की बात करें तो लगभग आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दें ये भी कोई भी फंड हो उसके अंदर आपको कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं दिया जाता। यानी ये नहीं होता कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी भी ज्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता। और म्यूचुअल फंड के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई भी इंश्योरेंस फैसिलिटी भी नहीं दी जाती। तो ऐसे बहुत से रिस्की ऑप्शन होते हैं, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। इसके अंदर रिस्क होता है, डायरेक्ट शेयर मार्केट से कनेक्ट होता है, तो इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों कैलकुलेशन करके एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि किस प्रकार से इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है।
तो आपको बता दें दोस्तों, इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो कंपाउंड होती है, और कंपाउंडिंग की पावर इतनी होती है दोस्तों, जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को बड़ी बड़ी अमाउंट में क्रिएट कर देती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट है 6 से 7% का, और इस इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट या फिर स्टेप अप एसआईपी करनी पड़ती है। वो 10% कर सकते हैं, जिससे जो इन्फ्लेशन है उसको आप बीट कर सके। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मान लो आपने फर्स्ट ईयर 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की, तो सेकंड ईयर आपको 1000 प्लस 10% यानी 1100 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, और थर्ड ईयर आपको 1100 प्लस 10% यानी 1210 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। ऐसे स्टेप अप एसआईपी होती है, जितने लॉन्ग टर्म तक एसआईपी चलती है उसी हिसाब से आपको स्टेप अप 10% करनी पड़ती है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर ना हो और आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो अब मान लो दोस्तों, कोई पर्सन इस फंड के अंदर 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता है, स्टेप अप एसआईपी 10% रखता है और टाइम रखता है 4 साल का, यानी 4 साल तक इसके अंदर अपना पैसा डालता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 55,692 रुपए। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान लेते हैं 19% का एनुअल, तो टोटल वैल्यू 4 साल के बाद हो जाएगी आपके पास 81,936 रुपए। तो अब आप सोचेंगे कि आपको किस प्रकार से 63 लाख रुपए की अमाउंट मिलेगी। अब क्या करना है दोस्तों, आपके पास जो 81,936 रुपए की अमाउंट है उसको लमसम डाल देना है 25 साल के लिए, और 25 साल के बाद आपके पास जो अमाउंट होगी 63,40,869 रुपए की, यानी आपने 1000 रुपए की एसआईपी 4 साल की, उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और 25 साल के बाद जब आप पैसा अपना निकालेंगे वो 55,692 रुपए वो बन जाएगा 63,40,869 रुपए। तो ऐसे आप, और म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें, म्यूचुअल फंड के अंदर जितना लॉन्ग टाइम तक आप पैसा रखते हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। आप यही अमाउंट यदि 35 साल रखेंगे तो क्या पता आपको करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट मिले, और यही अमाउंट दोस्तों आप क्या पता 10 साल रखें तो आपको क्या पता 30 से 40 लाख रुपए की अमाउंट मिले। तो ऐसे होता है दोस्तों, जितना लॉन्ग टाइम तक आप पैसा रखते हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, और जितना शॉर्ट टाइम तक पैसा रखते हैं उतना कम रिटर्न आपको मिलता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा देख सकते हैं और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहें तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, जिसके अंदर रिस्क होता है, रिस्क के साथ रिवार्ड होता है। तो इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही अपना पैसा कहीं डालना चाहिए, और साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज के लिए था। दोस्तों यदि आपको इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।